स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट है सर्जियो गोर का, और सर्जियो गोर इस ट्वीट में क्या कहते हैं फिलीपींस में मार्को रूबियो इस हफ्ता मिलेंगे और 4 मिनिस्टर्स जो क्वाड के हैं वो मिलेंगे। इंडो पैसिफिक को लेकर बात होगी, फ्री इंडो पैसिफिक को लेकर बात होगी। अचानक से अब ये उलटफेर होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? इजराइल के एक्सपर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है, भारत के बिना नहीं होगा और भारत आने वाले दिनों में क्या सचमुच राज करने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब से कुछ दिन पहले स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, यूएस के सीनियर डिफेंस अधिकारी कॉल्बी, इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और वहां अमेरिका ने अपने रूप को दिखलाने की कोशिश की थी और कहा था कि आजकल मैं सुनता हूं मिडिल पावर की खूब बात होती है। मिडिल पावर सिडिल पावर कुछ नहीं है। अमेरिका की शक्ति आज भी सर्वशक्तिमान है, अमेरिका के हथियार आज भी सर्वशक्तिशाली है और अमेरिका की सेना आज भी सर्वशक्तिशाली सेना है दुनिया की। इसलिए अमेरिका के रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मिडिल पावर एक थ्योरी है और इस थ्योरी को बनने में बहुत वक्त लगेगा और ये अभी तो बिल्कुल भी कहीं नहीं टिकती है। खैर, अब जहां ये मिडिल पावर को लेकर बिल्कुल खुलकर ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मार्को रूबियो आसियान की यात्रा के लिए निकले हैं और मार्को रूबियो जल्दी ही क्वाड को लेकर बैठक करेंगे। क्वाड के बाकी मेंबर मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद चाइना को लेकर क्या प्लान बनता है उन सारी चीजों को देखा जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्वाड तो अमेरिका बंद कर रहा है, क्वाड की इस मुलाकात का कोई फायदा नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं, क्वाड को अमेरिका बंद नहीं कर रहा है। क्वाड की तरफ भारत ही एक ऐसा रुख दिखला रहा है जिस रुख में भारत अपना कंधा अमेरिका को देने को तैयार नहीं है बंदूक चलाने के लिए। शुरू से क्वाड इसलिए बना रहा था अमेरिका कि क्वाड के जरिए चाइना को काउंटर किया जा सके, लेकिन भारत का कहना यह है कि मैं किसी के लिए कंधा नहीं बनूंगा और क्वाड को एक ऐसे ग्रुप की तौर पर देखो जो मुश्किल समय में साथ दे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो क्वाड को लेकर भारत पहले ये समझ लेना चाहता है कि क्या अमेरिका समय पर उसे धोखा तो नहीं देगा, और यही वजह है कि क्वाड को लेकर कोई भी आक्रामक बयान भारत की तरफ से नहीं निकलता है। लेकिन क्वाड के प्रति उदासीनता देखते हुए अब अमेरिका जैसे जैसे पीछे कदम हटा रहा है, क्वाड की बैठकें नहीं कर रहा है, इससे भारत का अविश्वास भी गहरा होता जा रहा है कि भारत जो सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही है। अमेरिका को एक ऐसा सदस्य चाहिए जो सदस्य अपने बारे में न सोचे, सिर्फ अमेरिका के ऑर्डर के बारे में सोचे। तो अभी हाल फिलहाल में क्या देखने को मिल रहा है, भारत जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अलग गुट की तरह धीरे धीरे बनाता जा रहा है। अभी भारत ने अपने राफेल जेट को भेजा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और ये साल 2026 का ड्रिल करेंगे। जापान के साथ लगातार युद्धाभ्यास हो रहे हैं, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पे आप किस तरीके से भरोसा करेंगे? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका सेक्रेटरी ये कहते हैं कि मैं फिलीपींस की यात्रा पर हूँ, आसियान की यात्रा पर हूँ, लेकिन मैं रूस और चाइना के भी अपने काउंटर पार्ट से मिलना चाहूंगा अगर वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं तो। मतलब हर तरीके के गेम में अमेरिका शामिल होने को तैयार है। और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाकर G2 का ऐलान करके आए थे। यहाँ तक कि पीएम मोदी जब बैठे हुए थे तब भी इन्होंने G2 की बात कही थी G7 में बायलैटरल मीटिंग के दौरान। तो ऐसे में अमेरिका के ऊपर पूरा भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, वो दिख रहा है। पर इन सब के बीच में इजराइल का भी एक बयान आया है और इजराइल भारत के बारे में कुछ अलग बातें कह रहा है। फिलहाल अगर भारत और इजराइल की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच में एक अलग लेवल का सहयोग चल रहा है और माना जा रहा है कि ईरान की ये लड़ाई और लंबी हो सकती है। अमेरिका ने इजराइल के पास कथित तौर पर रिफ्यूलिंग जेट को भेजना शुरू कर दिया है और ये अब एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। भारत के साथ एग्रीकल्चर के सहयोग होने के साथ साथ कई और फील्ड पे भी सहयोग हो रहा है इजराइल का, जैसे कि एयरपोर्ट्स को लेकर भी इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ एयरपोर्ट्स बनाने को लेकर भी इजराइल में संपर्क साध रहे हैं। पर इन सब के बीच में इजराइल ने
एक बात कही जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई है। इजराइल के एक एक्सपर्ट ने कहा, तो इनके आर्टिकल में छपा भी है, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। भारत की नौसेना की बढ़ती ताकत यूरोप, इजराइल, अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन एक्सपर्ट का नाम है पौसाली लॉस, जिन्होंने लिखा है। इन्होंने जेरूसलम पोस्ट में लिखा कि आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण नहीं होगा कि दुनिया के चोक पॉइंट्स जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट, बाल अल मंडेब, मलक्का स्ट्रेट पर किसका कंट्रोल है, बल्कि ये महत्वपूर्ण होगा कि इन चोक पॉइंट्स को खुला रखने में कौन मदद कर सकता है। और यहाँ भारतीय नौसेना की भूमिका सबसे ज्यादा गेम चेंजर साबित होती है। इन्होंने लिखा, इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के लिए भारत सिर्फ एक इकोनॉमिक विकास या उभरती हुई डिफेंस सुपर पावर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे रणनीतिक साझेदार के तौर पर उभर रहा है जो ग्लोबल समुद्री सिस्टम को मजबूत करने में सक्षम है, खासकर ऐसे समय में जब व्यापारिक रूट, एनर्जी सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल स्थिरता पर बड़ा दबाव पड़ रहा है। अभी जो अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष के बाद। इन्होंने आगे लिखा है कि दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालते ही भारत का सबसे बड़ा फायदा साफ हो जाता है। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित भारत मिडिल ईस्ट के एनर्जी प्रोडक्ट क्षेत्रों, अफ्रीका की उभरती इकोनॉमी और पूर्व एशिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के बीच में बसा हुआ है। यहाँ फारस की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाले समुद्री रास्ते के ठीक सामने, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह मलक्का स्ट्रेट तक रणनीतिक पहुंच प्रदान करते हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का प्रवेश द्वार है, इसलिए दुनिया के आवाजाही को प्रभावित करने के बहुत कम देशों की स्थिति इसके अनुकूल है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से खुद को एक ऐसे देश के तौर पर सामने ला रहा है जो इन चुनौतियों को निपटने में सक्षम है। साल 2008 में अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियान शुरू करने के बाद से भारतीय नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट को सुरक्षित करने में मदद की है, जिससे हजारों कमर्शियल जहाजों और हजारों नाविकों की सुरक्षा हुई है। हिंद महासागर में मजबूत हो रही है भारतीय नौसेना। और अगर आप देखें तो ये सच जरूर है कि पिछले एक साल जुलाई 2025 से सिर्फ जुलाई 2026 की बात करें तो भारत ने 6 प्रमुख प्लेटफॉर्म नेवी में शामिल किया। INS नीलगिरी, INS सूरत, INS वासीर, INS अर्नाला, INS महेंद्रगिरी, INS निस्तार। भारत इस चीज को समझता है, इसलिए भारत ने अपनी नेवी को एक विशाल रूप देना शुरू कर दिया है। आने वाला समय बहुत तेजी से बदल रहा है। देखना होगा भारत क्या क्या हासिल कर सकता है और क्या भारत ही केंद्र बनेगा। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।